24 दिसंबर 1999 क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए एक विमान उड़ान भरने वाला था। एयरपोर्ट पर सामान्य दिन जैसा माहौल था। कुछ लोग छुट्टियां मनाकर अपने घर लौट रहे थे, कुछ अपने परिवार से मिलने भारत जा रहे थे और कुछ लोग अपने काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये सामान्य सी दिखने वाली फ्लाइट कुछ ही घंटों में भारत के इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में बदलने वाली थी। ये फ्लाइट थी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814। इस विमान में लगभग 170 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर मौजूद थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर चुका था और धीरे धीरे आसमान में आगे बढ़ रहा था। यात्री आराम से अपनी सीटों पर बैठे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई अपने परिवार से बातें कर रहा था और कुछ लोग खिड़की से बाहर बादलों को देख रहे थे। सबको लग रहा था कि कुछ ही घंटों में वे सुरक्षित दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन इसी फ्लाइट में बैठे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी योजना बहुत खतरनाक थी। विमान को उड़ान भरे ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि अचानक सब कुछ बदल गया। अचानक कुछ लोग अपनी सीटों पर हाथों में हथियार लेके उठे। कुछ ही सेकंड के अंदर पूरे विमान में अफरा तफरी मच गई। आतंकवादियों ने केबिन क्रू को धमकाया और तेजी से कॉकपिट की तरफ बढ़ गए। कुछ ही पलों में उन्होंने पायलट को बंदूक की नोक पर ले लिया। यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कोई रो रहा था, कोई भगवान को याद कर रहा था और कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर अचानक ये सब कैसे हो गया। थोड़ी ही देर में आतंकवादियों ने पूरे विमान में घोषणा की, ये विमान अब हमारे कब्जे में है। उनकी मांगे क्या थीं? वे विमान को आखिर कहां ले जाना चाहते थे और इस पूरे मिशन के पीछे कौन था? ये सब रहस्य बना हुआ था, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी कि इस विमान में बैठे हर एक व्यक्ति की जान अब खतरे में थी। तो आइए जानते हैं फ्लाइट IC 814 हाईजैक की पूरी कहानी। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए और तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 हाईजैक की कहानी की ओर। काठमांडू की ठंडी सुबह में सब कुछ सामान्य लग रहा था। नेपाल के व्यस्त एयरपोर्ट त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ थी। लोग अपनी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। इन्हीं यात्रियों के बीच कुछ लोग भारत जाने वाली फ्लाइट IC 814 में सवार होने वाले थे। ये एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी जो काठमांडू से दिल्ली जाने वाली थी। विमान में अलग अलग तरह के यात्री सवार थे। कुछ परिवार छुट्टियां मनाकर वापस लौट रहे थे, कुछ बिजनेस ट्रिप पर थे और कुछ लोग पहली बार भारत घूमने जा रहे थे। एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए यात्रियों का स्वागत कर रही थीं और लोग धीरे धीरे अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। कुछ ही देर में विमान ने रनवे पर रफ्तार पकड़ी और आसमान की ओर उड़ गया। यात्रियों को लगा कि यह सफर बिल्कुल सामान्य रहने वाला है और कुछ ही घंटों में वे सुरक्षित दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इसी विमान में बैठे कुछ लोग एक ऐसी खतरनाक योजना लेकर आए हैं जो कुछ ही देर में इस पूरे सफर को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। विमान को उड़ान भरे अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। अंदर सब कुछ सामान्य चल रहा था। यात्री आराम से बैठे थे और क्रू मेंबर अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। अचानक कुछ लोग अपनी सीटों से हाथों में हथियार लेके उठे। देखते ही देखते पूरे विमान में अफरा तफरी मच गई। आतंकवादियों ने केबिन क्रू को धमकाया और तेजी से कॉकपिट की ओर बढ़ गए। कुछ ही पलों में उन्होंने पायलट को बंदूक की नोक पर ले लिया। यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। कोई घबरा गया, कोई रोने लगा और किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये सब कैसे हो गया। थोड़ी ही देर में आतंकवादियों ने पूरे विमान में घोषणा कर दी कि अब ये विमान उनके कब्जे में है। उसी पल से ये सामान्य यात्रा एक खतरनाक हाईजैक में बदल चुकी थी। हाईजैक होने के बाद आतंकवादियों ने पायलट को आदेश दिया कि विमान को भारत के अमृतसर एयरपोर्ट की ओर ले जाया जाए। कुछ ही देर में विमान अमृतसर में उतर गया। उस समय भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस हाईजैक की पूरी जानकारी मिल चुकी थी और तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई जाने लगी। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया और कोशिश की गई कि किसी तरह आतंकवादियों को रोका जा सके। लेकिन समय बहुत कम था और स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो चुकी थी। विमान रनवे पर खड़ा था और अंदर बैठे यात्री डर और अनिश्चितता में घिरे हुए थे। इसी बीच बातचीत और रणनीति में देरी हो गई। आतंकवादियों को शक होने लगा कि कुछ होने वाला है। उन्होंने तुरंत पायलट को आदेश दिया कि विमान को फिर से उड़ाया जाए। कुछ ही पलों में विमान फिर से आसमान में उड़ चुका था और भारत के पास एक बड़ा मौका हाथ से निकल गया। अमृतसर से उड़ान भरने के बाद हाईजैक किया गया विमान सीधे पाकिस्तान के लाहौर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जब विमान वहां पहुंचा
तो पाकिस्तान ने पहले उसे लैंडिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया। एयरपोर्ट की लाइटें भी बंद कर दी गईं ताकि विमान उतर ना सके। इस बीच विमान का ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था और स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी थी। पायलट ने कई बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और बताया कि अगर जल्द ही लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली तो बड़ा हादसा हो सकता है। आखिरकार मजबूरी में पाकिस्तान को विमान को लैंड करने की अनुमति देनी पड़ी। कुछ देर के लिए विमान लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा, जहां उसे थोड़ा ईंधन दिया गया, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई और आतंकवादियों ने पायलट को फिर से विमान उड़ाने का आदेश दे दिया। विमान एक बार फिर आसमान की ओर बढ़ चुका था और अब ये सफर और भी खतरनाक होता जा रहा था। लाहौर से उड़ान भरने के बाद हाईजैक किया गया विमान आगे बढ़ता हुआ संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई की ओर पहुंचा। कई घंटों से बंधक बने यात्री बेहद डरे हुए थे और विमान के अंदर का माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा था। आखिरकार विमान दुबई एयरपोर्ट पर उतरा। दुबई में कुछ समय के लिए विमान को रोका गया और यहाँ एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। आतंकवादियों ने कुछ यात्रियों को रिहा करने की अनुमति दी। कई महिलाएं, बच्चे और कुछ बीमार यात्रियों को विमान से बाहर जाने दिया गया, लेकिन इसी दौरान एक भारतीय यात्री की हत्या कर दी गई, जिससे पूरे माहौल में और ज्यादा डर और दहशत फैल गई। कुछ देर बाद विमान को फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया। यात्रियों को अभी भी नहीं पता था कि अब उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन ये साफ था कि उनका ये खतरनाक सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। दुबई से उड़ान भरने के बाद हाईजैक किया गया विमान आखिरकार अफगानिस्तान के शहर कंधार पहुंचा। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। जैसे ही विमान कंधार एयरपोर्ट पर उतरा, वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। चारों ओर हथियारबंद तालिबान लड़ाके दिखाई दे रहे थे और पूरा एयरपोर्ट सुरक्षा घेरे में था। विमान के अंदर बैठे यात्री कई घंटों से डर और अनिश्चितता में जी रहे थे। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। आतंकवादियों ने विमान को कंधार में ही रोक दिया और यात्रियों को बंधक बनाए रखा। अब ये संकट और भी गंभीर हो चुका था। भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक विदेशी जमीन पर यह विमान खड़ा था और अंदर 150 से ज्यादा लोगों की जान दांव पर लगी हुई थी। यहीं से शुरू हुआ एक लंबा और बेहद तनावपूर्ण इंतजार, जो कई दिनों तक चलने वाला था। कंधार में विमान के उतरने के बाद आतंकवादियों ने अपनी असली मांग सामने रखी। उन्होंने भारत सरकार को साफ संदेश भेजा कि अगर यात्रियों की जान बचानी है तो उनकी शर्तें माननी होंगी। आतंकवादियों ने कुछ खतरनाक आतंकियों की रिहाई की मांग की, जो उस समय भारत की जेलों में बंद थे। ये मांग सुनते ही भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। एक तरफ 150 से ज्यादा यात्रियों की जान खतरे में थी और दूसरी तरफ आतंकवादियों की मांग मानना देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। कंधार में खड़े इस विमान के अंदर हर पल डर और तनाव बढ़ता जा रहा था। यात्री अपने परिवारों को याद कर रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि भारत सरकार किसी तरह उन्हें सुरक्षित वापस ले आएगी। दूसरी ओर आतंकवादी लगातार दबाव बना रहे थे और उनकी मांगों को पूरा करने की चेतावनी दे रहे थे। कई दिनों तक चली बातचीत और तनाव के बाद भारत सरकार के सामने एक बेहद कठिन फैसला था। एक तरफ देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख था और दूसरी तरफ विमान में फंसे 150 से ज्यादा निर्दोष यात्रियों की जान दांव पर लगी हुई थी। पूरे देश की नजर इस घटना पर टिकी हुई थी। लंबी बातचीत और दबाव के बाद आखिरकार भारत सरकार ने यात्रियों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों की कुछ मांगे मानने का फैसला किया। इसके तहत भारत की जेलों में बंद 3 खतरनाक आतंकियों को रिहा किया गया। इन्हीं में से एक था मसूद अजहर, जो बाद में एक बड़े आतंकी संगठन का सरगना बना। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता विमान में फंसे यात्रियों की जान बचाना था। इसके बाद उन आतंकवादियों को कंधार ले जाया गया, जहां आतंकवादियों और अधिकारियों के बीच अंतिम समझौता होने वाला था। आखिरकार कई दिनों तक चले इस तनावपूर्ण संकट का अंत होने वाला था। आतंकवादियों की मांग पूरी होने के बाद कंधार में खड़े विमान के दरवाजे धीरे धीरे खोले गए। एक एक करके बंधक बनाए गए यात्रियों को विमान से बाहर निकलने की अनुमति दी गई। कई दिनों तक डर और अनिश्चितता में रहने के बाद आखिरकार वे लोग आजाद होने जा रहे थे। विमान से बाहर निकलते ही यात्रियों के चेहरों पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ जमीन पर बैठकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। ये उनके जीवन के सबसे डरावने दिनों में से एक था, लेकिन आखिरकार वे सुरक्षित बाहर निकल आए थे।
इस तरह कई दिनों तक चला ये खतरनाक हाईजैक खत्म हुआ और सभी यात्रियों को आज़ादी मिल गई। लेकिन ये घटना हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। इस घटना के खत्म होने के बाद भी इसका असर लंबे समय तक महसूस किया गया। पूरे देश में इस हाईजैक को लेकर गहरी चिंता और गुस्सा था। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की ताकि ये समझा जा सके कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और भविष्य में इसे कैसे रोका जा सकता है। इस घटना के बाद भारत में एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सख्त कर दिया गया। यात्रियों की जांच, सुरक्षा जांच प्रणाली और एयरपोर्ट निगरानी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया गया। खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए ताकि इस तरह की घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 हाईजैकिंग केवल एक विमान अपहरण की घटना नहीं थी, बल्कि ये भारत के लिए एक बड़ा सबक बन गई। इस घटना ने देश को ये समझाया कि आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा और सतर्कता कितनी जरूरी है। कंधार हाईजैक की ये घटना भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन इसके असर लंबे समय तक भारत और पूरी दुनिया में महसूस किए गए। इस घटना ने ये साफ कर दिया कि आतंकवाद केवल एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। उस समय लिए गए फैसलों को लेकर आज भी चर्चा होती है और लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर हालात अलग होते तो क्या इस कहानी का अंत भी अलग हो सकता था। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 हाईजैकिंग आज भी भारत के इतिहास की सबसे खतरनाक और चर्चित घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस घटना ने देश को एक बड़ा सबक दिया कि सुरक्षा, सतर्कता और मजबूत फैसले कितने जरूरी होते हैं। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन हर संकट से सीख लेकर ही देश और मजबूत बनता है। और शायद यही वजह है कि आज भी इस घटना को याद किया जाता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके।